पश्चिम एशिया के जलडमरू मध्य से उठती बारूद की लपटों और कूटनीतिक गलियारों में मची अफरा तफरी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब उस बदहवास और बौखलाए हुए खिलाड़ी की तरह बर्ताव कर रहे हैं जिसकी बनाई हर रणनीति ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी है। ईरान के साथ जारी भीषण युद्ध और परमाणु समझौते की बातचीत पूरी तरह से ठप होने से हताश ट्रंप का आपा अब इतना खो चुका है कि वो दुनिया के सामने अपनी साख बचाने के लिए आसपास के शांत देशों पर झड़पने लगे। अपनी अगर देखा जाए तो अपनी सुपर पावर वाली छवि का ढोल पीटने का वॉशिंगटन जब ईरान को घुटनों पर नहीं ला सका तो उसने अब खाड़ी के सबसे समझदार और मध्यस्थ मुल्क ओमान पर अपनी नाकामी का भड़ास निकालना शुरू कर दिया। ओवल ऑफिस से निकल रही ये गुर्राहट अमेरिका की ताकत नहीं बल्कि उसकी ऐतिहासिक असफलता का नंगा नाच है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली मिसाल आज ट्रंप प्रशासन पर पूरी तरह से सटीक बैठती है, क्योंकि महीने भर से ईरान के साथ शांति की राह तलाशने का ढोंग रचाने वाला अमेरिका अब खुद ही सब कुछ तबाह करने पर उतर आया। जब ईरान ने वॉशिंगटन की दादागिरी और धमकियों के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया और वार्ता का समय खत्म हो गया, तो अपनी जिल्लत छुपाने के लिए ट्रंप को एक बलि का बकरा चाहिए था। ओमान ने जैसी अपनी संप्रभुता का परिचय देना इलाके में शांति बहाली के लिए स्वतंत्र कदम उठाए, वैसे वॉशिंगटन के शहशाह की छाती पर सांप लौटने लगा। अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाने का सपना देखने वाला अमेरिका अब ओमान को सीधी सैन्य कार्रवाई और बम्बरबारी की गीदड़ भभकी दे रहा है। महाशक्ति होने के खोखले घमंड में चूर वॉशिंगटन ये भूल चुका है कि दुनिया उसकी निजी जागीर नहीं और ना ही हर संप्रभु देश उसके हुक्म का गुलाम है। ईरान के साथ खुद शुरू की गई जंग के दलदल में गले तक फंसे हुए जब अपनी गर्दन बचाने के लिए ओमान को डरा धमका रहे हैं, ओवल ऑफिस की चार दीवारी में बैठकर दूसरे मुल्कों पर मिसाइलें दागने की धमकी देना ट्रंप की घबराहट और गिरती साख की कहानी बयां करता है। अमेरिका चाहता है कि पूरा खाड़ी क्षेत्र उसके इशारों पर नाचे, लेकिन जब कोई देश उसकी हां में हां मिलाने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और अमेरिका तो अपनी असली नीयत और औकात पर उतर आता है, क्योंकि कूटनीति के पन्नों पर अपनी असफलता की इबारत लिखने के बाद अमेरिका अब खुलेआम रंगदारी और दादागिरी के रास्ते पर चल पड़ा है। ईरान से जारी गतिरोध के बीच जब ओमान ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया तो ट्रंप को लगा कि उनकी चौधराहट को सीधी चुनौती दी जा रही है। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, वही अंदाज दिखाते हुए ट्रंप अब ओमान पर अपनी मिसाइलों का रुख करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन दुनिया ये बहुत अच्छी तरह से देख रही है कि कैसे एक तरफ अमेरिका खुद को दुनिया का ठेकेदार बताता है और दूसरी तरफ शांति की हर कोशिश के पेट में आक्रामक नीतियों से छुरा घोंपने का काम करता है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए ट्रंप ने ओमान के कूटनीतिक प्रयासों पर जिस तीखे और अशोभनीय अंदाज में नाराजगी जाहिर की, वो किसी जिम्मेदार देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान कम और किसी गली के गुंडे की धमकी ज्यादा लग रहा था। ट्रंप ने मीडिया के सामने बेहद रूखे लहजे में कहा कि उन्हें ओमान का व्यवहार बिल्कुल रास नहीं आ रहा है और अमेरिका बाकी मुल्कों से कैसे निपटे वैसे ही ओमान से भी बहुत आसानी से निपट लेगा, क्योंकि वॉशिंगटन की ये भाषा साफ बताती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संप्रभुता का रत्ती भर भी सम्मान नहीं करता। उसे तो बस अपने आधिपत्य का हुक्म चलाना आता है। ट्रंप का ये दम भरा दावा कि जैसे दूसरों से निपटते हैं वैसे ओमान से भी निपट लेंगे सीधे तौर पर अमेरिका की आक्रामक और साम्राज्यवादी मानसिकता का काला सच उजागर करता है। अपनी ही बनाई उलझनों में बुरी तरह से फंसे ट्रंप अब खोखली धमकियों के बल पर पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी धाक जमाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका की हालत आज आसमान से गिरा और खजूर में अटका जैसी हो चुकी है, जहां ईरान को घुटनों पर लाने का उसका हर नुस्खा फेल हो चुका है और वो अपने ही सहयोगियों पर झड़पने लगा है।
अपनी तिलमिलाहट में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक के बाद एक कई दावे ठोक दिए जो उनकी भारी मानसिक उलझन और विरोधाभासी सोच का सारेआम ढिंडोरा पीट रहे हैं। उन्होंने पूरे घमंड के साथ लिखा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और ना ही आने वाले दिनों में कोई बातचीत तय है। एक तरफ अमेरिका पूरी दुनिया के सामने शांति का मसीहा बनने का ढोंग रचता है और दूसरी तरफ संवाद के सारे दरवाजों पर खुद ही ताले ठोककर आक्रामक तेवर दिखाता है। अपनी पीठ खुद थपथपाने में उस्ताद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर आगे ये दावा भी पेल दिया कि ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी यानी केवल ब्लॉकेड पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। उन्होंने दुनिया को यह आभास कराने की बेजा कोशिश की कि समंदर के पानी पर सिर्फ और सिर्फ वॉशिंगटन का ही कानून चल रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे का सच ये है कि ये नाकेबंदी अमेरिका की उस जिद का नतीजा है जिसने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है और अब वॉशिंगटन उस आग में खुद जल रहा है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ये शेखी भी बगारी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुला हुआ है और वहां जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। उन्होंने दावा किया कि उस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से बिछाई गई तमाम वाटर माइंस को हटा दिया गया है या धमाके से उड़ा दिया गया है। लेकिन बुनियादी सवाल ये उठता है, अगर सब कुछ अमेरिका के इशारों पर एक दिन चकाचक चल रहा है तो फिर ओमान जैसे शांत मुल्क पर इतने जहरीले तीर चलाने की नौबत क्यों आ गई? जाहिर है अमेरिका के दावों में दम नहीं, सिर्फ हवा भरी हुई है। सच तो यह है कि अमेरिका की कथनी और करनी के बीच हमेशा से जमीन और आसमान का फासला रहा और ट्रुथ सोशल पर पोछे गए इन दावों के पीछे छुपा सच अमेरिका की कूटनीतिक हार की गवाही दे रहा है। ट्रंप प्रशासन जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना एकाधिकार जताने का ढोंग कर रहा है, उसी जलमार्ग पर अपनी मर्जी चलाने के लिए उसे ओमान को खुलेआम बमबारी की धमकी देनी पड़ रही है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि समंदर पर अमेरिका की पकड़ ढीली हो चुकी है और उसके दावों का गुब्बारा फूट चुका है। अब दुनिया ये समझ नहीं पा रही है कि आखिर ट्रंप अचानक ओमान जैसे संयमित और मध्यस्थता के लिए पहचाने जाने वाले देश के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए। प्रतिष्ठित अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट ने वॉशिंगटन के इस घिनौने खेल से पर्दा उठाते हुए अमेरिकी हुकूमत के अंदरूनी बिखराव को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप प्रशासन के भीतर ही ओमान की भूमिका को लेकर भारी सिर फुटबॉल मची हुई है और वहां के आला अधिकारी दो धड़ों में बंटकर आपस में ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। वॉशिंगटन में बैठे अति आक्रामक और जंगबाज अधिकारियों का एक धड़ा ओमान पर यह बेबुनियाद आरोप मढ़ रहा है कि वो अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए बजाय ईरान के प्रति कुछ ज्यादा ही हमदर्दी दिखा रहा है, क्योंकि अमेरिका का ये पुराना घिसा पिटा पैतरा रहा है कि जो भी मुल्क उसकी तानाशाही हुक्म अगर देखा जाए तो हुक्मराजी के सामने सिर झुकाने से मना कर दे, उसे तुरंत गद्दार या दुश्मन का साथी घोषित कर दिया जाए। क्योंकि ओमान के साथ भी वॉशिंगटन वही गंदा खेल खेलने की नाकाम कोशिश कर रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की समझ रखने वाले जानकार और खुद वॉशिंगटन के कुछ होशमंद अधिकारी पर्दे के पीछे की पूरी असलियत बयां कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि ट्रंप का यह उबलता हुआ गुस्सा ओमान की किसी गलती का नतीजा नहीं बल्कि परमाणु डील न करके पाने और ईरान के साथ छिड़ी जंग को अंजाम तक ना पहुंचा पाने की उनकी अपनी भारी कुंठा का विस्फोट है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत को अमेरिका इस समय पूरी तरह चरितार्थ कर रहा है। अपनी नाकामियों का ठीटरा दूसरों के सिर फोड़ना अमेरिकी विदेश नीति का पुराना और आजमाया हुआ चरित्र रहा है। ईरान के 7 महीनों की सैन्य खींचतान के बाद भी जब ट्रंप के हाथ सिर्फ खाली कटोरा आया तो अपनी जनता के सामने मुंह अगर देखा जाए तो बचाने के लिए उन्होंने ओमान को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अपनी कूटनीतिक अगर देखा जाए तो नाकाबिलियत को छिपाने के लिए एक शांति प्रिय पड़ोसी पर तोपे तानना अमेरिका के दिवालियापन को जग जाहिर कर रहा है। क्योंकि पर्दे के पीछे का असल मामला यह है कि इस वक्त खाड़ी क्षेत्र में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल के जहाजों की सुरक्षा और वहां ट्रैफिक सामान्य करने के लिए ओमान सीधे ईरान के साथ बातचीत में जुटा हुआ है। ओमान हमेशा से इस इलाके में शांति का अल ममदार रहा है और वो बातचीत से मामला सुलझाना चाहता है।
लेकिन अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई देश उसकी मर्जी के बिना अपनी सीमाओं और समुद्री रास्तों का फैसला खुद करे। वॉशिंगटन के पेट में सबसे बड़ा दर्द यह है कि अगर ओमान और ईरान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को संचालित करने का कोई स्वतंत्र रास्ता निकाल लेते हैं तो उस इलाके पर ईरान की पकड़ और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका का एक खौफ उस औपनिवेशिक सोच से उपजा है जिसमें वो हर महासागर और चलडमरू मध्य पर अपनी नौसेना का पहरा देना चाहता है। ओमान की किसी भी स्वतंत्र शांति पहल को अमेरिका अपनी चौधराहट पर सीधा हमला मान बैठता है। राष्ट्रपति ट्रंप की सबसे बड़ी छटपटाहट यह है कि वो कैसे भी करके हॉर्मुज जलडमरू मध्य को अपने दबाव में पूरी तरह खुलवाना चाहते हैं ताकि वैश्विक तेल बाजारों पर बना भारी दबाव कम हो सके। अमेरिका के भीतर घरेलू गैस और ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे ट्रंप सरकार की साख बट्टा लग रहा है। अपनी घरेलू नाकामी और जनता के आक्रोश से ध्यान भटकाने के लिए ट्रंप अब खाड़ी में बमबारी का नाटक रच रहे हैं। जब जब अमेरिका के घर में आग लगती है तो वो विदेशी सरजमी पर बारूद का धुआं उठाकर लोगों की आंखें मूंदने की कोशिश करता है। ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव लंबा खिंचा तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था का कचुंबन निकल जाएगा। इसलिए वो ओमान पर यह दबाव बना रहे हैं कि वो ईरान के सामने अमेरिका के झंडे गाड़े, और जब ओमान ने ऐसा करने से मना किया तो ट्रंप अपनी मिसाइलों की धमकियों पर उतर आए, क्योंकि अमेरिका का यह रुख साबित करता है कि उसे दुनिया में शांति या सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं। उसे तो सिर्फ अपने आधिपत्य और स्वार्थ से मतलब है। ओमान जैसा देश जो दशकों से खाड़ी में मध्यस्थता का मुख्य केंद्र रहा है, उस पर अमेरिका द्वारा रुकावट डालने का आरोप लगाना बेहद हास्यास्पद और शर्मनाक है। सच्चाई तो यह है कि शांति के हर रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा खुद वॉशिंगटन बना हुआ है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने जब जब दुनिया के किसी कोने में शांति के नाम पर टांग अड़ाई है, वहां सिर्फ तबाही और बारूद का ढेर ही बचा है। ईरान के साथ जंग की आग भड़काकर पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करने के बाद जब अब उस आग की लपटें खुद अमेरिका को झुलसाने लगी हैं, तो वो ओमान जैसे निष्पक्ष देशों को धमकाकर अपनी नाकामी का ठीकरा उनके सिर मढ़ने की बचकानी कोशिश कर रहा है। अपने गिरेबान में झांकने के बजाय अमेरिका हमेशा दूसरों की तरह उंगली उठाने की बीमारी से ग्रस्त रहा है। ट्रंप का ओमान को यह कहना कि अगर उसने रास्ते में टांग अड़ाई तो बस अगर देखा जाए तो उस पर भीषण बमबारी की जाएगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और किसी देश की संप्रभुता का खुलेआम मजाक उड़ाना है। अमेरिका खुद को दुनिया की अदालत और खुद ही जज समझता है, लेकिन उसका यही अहंकार आज उसे दुनिया भर में अलग थलग कर रहा है। ओमान ने हमेशा वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक समझदार और मजबूत पुल का काम किया है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि हर मुल्क उसकी उंगलियों के इशारों पर नाचे। ट्रंप प्रशासन की यह संकीर्ण सोच ही है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को भी अपने प्रॉपर्टी बिजनेस की तरह डील समझते हैं, जहां सिर्फ उनका फायदा हो और बाकी सब घुटने टेकते। मगर ईरान और ओमान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के इस अनुचित दबाव के आगे हरगिज नहीं झुकेगा। परमाणु समझौते का अटकना और जंग का लंबा खिंचना सीधे तौर पर अमेरिका की दूरदर्शी और आक्रामक नीतियों का नतीजा है। ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय समझौते को जिस तरह अपनी सनक में तोड़ा है, उसका खामियाजा आज पूरा खाड़ी क्षेत्र भुगत रहा है। अपनी पुरानी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के बजाय वो अब नए नए देशों को तबाह करने की धमकी देकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अमेरिका की ये सोच कितनी बेतुकी है कि जो देश उसकी हाँ में हाँ ना मिलाए वहां उसका दुश्मन है। ओमान अपने इलाके की सुरक्षा और अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बातचीत की मेज सजा रहा है, लेकिन वॉशिंगटन के हुक्मरानों को इनमें अपने खिलाफ रची जा रही साजिश नजर आती है। अमेरिका की अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है वाली संकीर्ण मानसिकता का सबसे बड़ा सबूत है। ट्रंप का ओवल ऑफिस की गद्दी से उठकर यह कहना कि ओमान से बहुत आसानी से निपट लिया जाएगा, इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका आज भी 19वीं सदी की गन बोर्ड डिप्लोमेसी के घमंड में जी रहा है। उसे लगता है कि अपनी नौसेना और मिसाइलों का डर दिखाकर वो हर संप्रभु राष्ट्र को अपनी चौखट पर टेकने पर मजबूर कर देगा, लेकिन इससे अगर देखा जाए तो 21वीं सदी में अमेरिका की ये रंगदारी अब चलने वाली नहीं है। ईरान के साथ शुरू की गई इस गैर जरूरी जंग ने अमेरिका के सैन्य संसाधनों और उसकी अर्थव्यवस्था का कचरा कर दिया है। अमेरिकी जनता अब सरेआम सवाल पूछ रही है, आखिर दूसरों के मामलों में दखल देकर अमेरिका अपना पैसा और अपने सैनिकों का खून क्यों बहा रहा है। इन तीखे सवालों से बचने के लिए ट्रंप रोज एक नया शगुफा छोड़ते हैं और कभी तेहरान तो कभी मस्कट को उड़ाने की धमकियां देते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अगर आज संकट के काले बादल छाए हुए हैं तो इसके लिए 100% अमेरिका की मनमानी जिम्मेदारी है।
अमेरिका ने जबरन पाबंदियां लगाकर समंदर के रास्ते को जंग का मैदान बनाया और जब हालात उसके काबू से बाहर हो गए तो वो ओमान पर इल्जाम लगाने लगा। ये अमेरिका के दोहरे चरित्र का नंगा प्रदर्शन। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स ने वॉशिंगटन हुकूमत के अंदर मौजूद उस सडन और फूट को बेनकाब कर दिया जिसे ट्रंप प्रशासन दुनिया से छिपाने का नाटक कर रहा था। जब किसी देश के आला हुक्मरान ही इस बात पर आपस में लड़ रहे हों कि उनका रुख क्या होना चाहिए, तो उस देश की कूटनीति का कबाड़ा होना बिल्कुल तय है, क्योंकि वॉशिंगटन आज इसी अंदरूनी बिखराव का शिकार हो चुका है। ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर यह लिखना कि सभी माइंस हटा दी गई हैं, उनकी उस पुरानी आदत का हिस्सा है जहां वो छोटी से छोटी बात का पहाड़ बनाकर अपनी कथित जीत का ढोंग रचते हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि समुद्री बारूद हटाने का झूठा दावा करने से खाड़ी का तनाव खत्म नहीं होगा। जब तक अमेरिका अपनी साम्राज्यवादी नीयत और चौधराहट की सोच को नहीं बदलता, तब तक वहां शांति नामुमकिन है। अमेरिका की स्थिति आज दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है जैसी होनी चाहिए थी, क्योंकि उसने इराक और अफगानिस्तान में अपनी फजीहत खुद देखी है। लेकिन वॉशिंगटन अपनी ऐतिहासिक शर्मनाक हारों से सबक लेने को तैयार ही नहीं है। वहां के हुक्मरान आज भी बारूद के नशे में, अगर देखा जाए, अंधे होकर खाड़ी के सबसे शांत कोने ओमान में भी तबाही के बीज बोने पर तुले हुए हैं। ओमान जैसे निष्पक्ष मध्यस्थ को धमकाने की ट्रंप की ये बचकानी चाल खुद अमेरिका की गले की हड्डी बनने वाली। अगर ओमान ने गुस्से में आके मध्यस्थता के रास्ते से अपने कदम पीछे खींच लिए तो अमेरिका के पास ईरान से संपर्क साधने का कोई कूटनीतिक जरिया ही नहीं बचेगा। ट्रंप अपनी सनक में उसकी, अगर देखा जाए तो, डाल को कुल्हाड़ी से काट रही हैं जिस पर वो खुद टिके हुए हैं। यानी कि वैश्विक तेल बाजार पहले से ही अमेरिका की युद्ध प्रेमी नीतियों की वजह से डंबाडोल रहा है। अगर अमेरिका ने अपनी धमकी पर अमल करते हुए ओमान के खिलाफ कोई भी सैन्य दुस्साहस किया तो कच्चे तेल की कीमतें ऐसे आसमान छुएंगी कि अमेरिकी पेट्रो अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा। ट्रंप महंगाई कम करने के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये गुंडागर्दी अमेरिका को और गहरी कंगाली में धकेलेगी। ईरान ने अमेरिका की हर सैन्य धमकी का जिस मुस्तैदी और निडरता से मुकाबला किया है, उसने वॉशिंगटन के रणनीतिकारों के पसीने छुड़ा दिए हैं। जब तेहरान की लोहे जैसी दीवार से टकराकर अमेरिका के सारे तीर नाकाम हो गए तो उसने ओमान को कमजोर समझकर उस पर धोस जमाना शुरू कर दिया। यह अमेरिका की उस कायरता सोच का प्रमाण है जहां वो ताकतवर से हारकर किसी निर्दोष पर अपना गुस्सा निकालता है। ओमान पर बम बरसाने का ट्रंप का हुक्मनामा ये साबित करने के लिए काफी है कि वॉशिंगटन अब कूटनीति के मामले में पूरी तरह से नंगा हो चुका है। जब किसी देश के पास तर्क और संवाद कूटनीति समझ का खात्मा हो जाता है तो वो सिर्फ बारूद और धमकियों की जंगली भाषा पर उतर आता है। अमेरिका की यह भाषा उसकी महाशक्ति वाली छवि को हमेशा के लिए दफन कर रही है। दुनिया के नक्शे पर अपनी मर्जी से सीमाएं खींचने और चुनी हुई सरकारों को ब्लैकमेल करने का अमेरिकी दौर अब बीते जमाने की बात बन चुका है। ओमान पर दागे गए ये जुबानी तीर अमेरिका की घटती साख और बढ़ती बौखलाहट का साक्षात प्रमाण है। ट्रंप भले ओवल ऑफिस में बैठकर बड़ी बड़ी डींगे हाँक ले, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरा मिडिल ईस्ट अब अमेरिका की इस रंगदारी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, क्योंकि ओमान का ये ढोंग कि वो दुनिया में लोकतंत्र, शांति और स्थिरता का रक्षक है, ओमान को दी गई इस घटिया धमकी के बाद पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। शांति लाने के नाम पर किसी संप्रभु मुल्क को उड़ा देने की धमकी देना अमेरिकी पाखंड की पराकाष्ठा है। मुंह में राम बगल में छुरी वाली एक घटिया नीति ही वॉशिंगटन का असली चेहरा है, जो आज पूरी दुनिया के सामने, अगर देखा जाए तो, बेपर्दा हो चुका है। ट्रंप प्रशासन को अपनी इस गलतफहमी से बाहर आ जाना चाहिए कि ओमान को गीदड़ भपकी देकर वो ईरान को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर देगा। ओमान की अपनी ऐतिहासिक संप्रभुता है और वो अपनी विदेश नीति वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस के फरमानों पर नहीं चलाएगा। अमेरिका की ये धमकी सिर्फ ओमान का नहीं, बल्कि उन तमाम अरबों देशों का अपमान है जो शांति चाहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी फर्स्ट का नारा असल में अमेरिका अलोन, यानी कि अमेरिका को दुनिया में अकेला कर देने की सनक बन चुका है। अपने पुराने दोस्तों को धमकियां देकर और निष्पक्ष मुल्कों पर दबाव बनाकर अमेरिका अपने ही हाथों अपनी कूटनीतिक कब्र खोद रहा है। उसकी आक्रामक नीति उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पूरी तरह से अलग थलग कर देगी। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लबुलुबाब ये है कि ओमान पर ट्रंप का ये उबलता गुस्सा उनकी कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उनकी भरी बेबसी, नाकामी और हताशा का चीखता हुआ दस्तावेज है। ईरान से मुंह की खाने के बाद ओमान को उड़ाने की धमकी देना अमेरिका के पतन को दिखाता है।
जो अमेरिका कल तक दुनिया का स्वयंभू बॉस बनने का ढोंग करता था, आज वो अपनी ही फैलाई गंदगी में बुरी तरह फंसा हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अमेरिका अपनी इस खोखली रंगदारी और धमकियों के बल पर खाड़ी में अपनी खोई हुई साख वापस ले पाएगा या फिर वापस करेगा, या फिर ओमान के खिलाफ ये गुंडागर्दी उसके पतन का अंतिम अध्याय साबित होगी। लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी है कि वॉशिंगटन अपनी नाकामी का टोकरा दूसरों के सिर फोड़ने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है और उसकी साम्राज्यवादी सनक से अब पूरी दुनिया तंग आ चुकी है। लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा एक खास शो विश्व। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।